सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं आज समी इब्राहिम साहब, नईम बुखारी साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में नैयर रिजवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान में ये हैं IM पाकिस्तान के, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद अली साहब, IM पाकिस्तान के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं कनाडा में। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज हम बात करेंगे IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के हवाले से। आखिर इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसका स्कोप क्या है, और नेशनली और इंटरनेशनली इस वक्त जो है वो कैसा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। सबसे पहले मैं आऊँगी नैयर साहब आपके पास। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आइडिया है वो किस तरीके से कंसीव किया गया, क्या वो लम्हे थे जब ये सोचा गया कि ये जो है IM पाकिस्तान मूवमेंट जो है उसका आगाज़ करना है या उसे बनाना है? अलीना, ये तो अहमद सैयद साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, बिकॉज ये मूवमेंट कनाडा से शुरू हुई, ऑटोवा से, और फाउंडर मेंबर जो हैं वो अहमद सैयद साहब हैं, तो इन्होंने वो शुरू की थी। सो आई थिंक सबसे पहले वो, लेकिन पाकिस्तान में मसलन किस तरह आगाज़ हुआ इसका? पाकिस्तान में इस तरह हुआ कि डैम का तो आपको पता ही है, चल रहा था सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद अहमद सैयद साहब ने वहाँ से मुझे फ़ोन किया और ही वांटेड टू कम एंड सी हियर इन पाकिस्तान एंड टेल अस के जी वी वांट टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम सारे इस पे आपकी मदद करना चाहते हैं पानी की। तो इन्होंने फिर आए, हमें मिले, और इन्होंने फिर मुझे चूज़ किया यहाँ के लिए प्रेसिडेंट वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर पाकिस्तान। सो अभी हम पाकिस्तान में मोस्टली ऑलमोस्ट एवरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हमने प्रेसिडेंट भी चूज़ कर लिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिए हुए हैं, और बोर्ड मेंबर्स भी बना दिए हुए हैं। जो इधर हायर की है वो ऐसे है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेसिडेंट, उसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट और 10 बोर्ड मेंबर्स हैं जो लोगों को शऊर दें कि पानी कितना, अवेयरनेस दें कि पानी कितना ज़रूरी है, पानी के क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे हल करना है, और उसमें कैसे हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं आने वाले अपने बच्चों के लिए। और जब हम रिस्पांस कैसा आ रहा है? रिस्पांस अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, और मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि जो जितना के ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे थे उनका जज्बा हमारे से ज़्यादा था, मगर अब IM पाकिस्तान ने काफ़ी यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दे के और काफ़ी जज्बा हमारे पाकिस्तानियों में आ रहा है, और दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट। अहमद साहब, जैसे कि रिजवी साहब ने कहा है कि आगाज़ जो है वो आपने किया था इस तहरीक का, क्या वो लम्हा था, क्या सोच थी जिसके बाद आपने इस तहरीक का आगाज़ किया? तो बड़ी अजीब सी कैफियत थी, एक महरूमी की, मायूसी की एक कैफियत, जिसमें चीफ जस्टिस साहब को एक दिन मैंने देखा टीवी पे कि वो आके बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर पाकिस्तानी से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, कि ये कुछ मदद करें हमारी और इस डैम के मामले में। तो मुझे अंदाज़ा ऐसा हुआ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इनको अंदाज़ा है कि किस मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान को गुजरना है 2025 में। उनको इस चीज़ की अवेयरनेस थी, तो वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे ना, तो लगता था इनकी दिल की आवाज़ है। मतलब वो उनकी तड़प जो थी ना वो बड़ी अजीब किस्म की थी। और मैं कनाडा से बाहर पिछले 30 साल से रहता हूँ, ऑटवा में, कनाडा का जो कैपिटल है। तो मैंने बस 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी, अपने बड़े बेटे को लिया और ये पार्लियामेंट हिल पे चला गया। तो बेचैनी वो भी महसूस कर रहा था कि कुछ है। मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो वो 27 ईयर ओल्ड कैनेडियन बॉर्न है, उसने कहा दे हैव टू डू समथिंग, हम क्या कर सकते हैं, वी आर ओनली 4000-5000 पीपल है, हम यहाँ पे 4-5 हज़ार लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। 22 मिलियन पीपल जब तक मूव नहीं होंगे, वो जब तक इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे, उनको जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल जी, मैंने वहाँ पे उससे ये कहा कि आप ऐसा करें, मेरी एक वीडियो बनाएं एक चंद लम्हों की, और मैं कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने ही खड़ा था। तो वहाँ पे मैंने कहा कि जी हमें डैम बनाना है और मुल्क बचाना है, डैम बनाओ और मुल्क बचाओ, और ये जो चीफ जस्टिस साहब की दरख्वास्त है उस पर $100 सब लोग दें। तो मेरा बेटा कहता था ये कैची नहीं है, ये वर्ड जो है ना इतना अच्छा नहीं है, मुल्क बनाओ डैम बनाओ।
It should be I am Pakistan movement. Start like a movement. میں نے کہا ٹھیک ہے جی I am Pakistan movement. Within 3 months وہ ہم نے جب پوسٹ کی ہے پکچر اور وہ ویڈیو ہم نے، تو اس میں شاید وہ چیف صاحب کی جو تڑپ تھی وہ ہمارے اندر بھی کچھ آ گئی، کچھ وہ عاجزی ہم میں بھی آ گئی. تو اس کا رسپانس ایسا تھا کہ ودن 3 months وی آر فرام نارتھ کوریا ٹو جاپان ٹو ماسکو ٹو یورپ ٹو نارتھ امریکہ ٹو الاسکا. بڑا زبردست رسپانس تھا. پھر ہم یہاں پاکستان آئے کہ اس میں ہم پاکستان کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. تو پھر نیئر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور سب لوگ آن بورڈ ہوئے. ہمارے اپنا نعیم بخاری صاحب آن بورڈ ہوئے، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی. اینڈ ہی واز سیئنگ کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ اس کو ایک موومنٹ کی طرح چلنا چاہیے. اور جب دسمبر میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک موومنٹ کی طرح ہم اس کو چلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چلوا دی ہم سے. اچھا، جب آپ جاتے ہیں احمد صاحب لوگوں کے پاس تو آپ لوگوں سے کیا سوال کرتے ہیں اور ان کا آگے کیا رسپانس ہوتا ہے؟ جی سوال تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں، سمپل سوال، کہ آپ یہ سوچیں کہ 3 دن آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا فار سم ریزن، کہیں پہ بھی، کینیڈا میں بھی، تو کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد ساری سوچ ختم ہو جاتی کہ 3 دن کے بعد نہ تو کوئی اسکول ہوگا، نہ کوئی آفس کی فکر ہوگی، نہ کسی کو میک اپ کی فکر ہوگی، نہ کپڑوں کی. وہ ایک بالٹی لے کے بھاگ رہا ہوگا پانی کے پیچھے. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں ذرا گرم مزاج کے لوگ ہیں، اگر ایسا ہوا تو وہ پھر لڑائی وڑائی بھی شروع ہو جائے گی. تو اس میں زیادہ جو پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس. اب یہ لکیلی اوورسیز پاکستانی جو ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں جلدی بات آئی، اور یہ جیسے ایک وائلڈ فائر ہوتا ہے، جنگل کی طرح پھیلی. اس میں سسٹم یہ رکھا تھا ہم نے، اسٹرکچر اس کا یہ تھا کہ ایک ہمارا ہر کنٹری میں ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ اور اس کے 10 بورڈ ممبر ہوتے ہیں. پھر پروونس کی سطح پہ سیم اسٹرکچر، پھر سٹی کی سطح پہ سیم اسٹرکچر. وہ ہم نے پاکستان میں بھی بنایا. اس سے اویئرنیس جو ہے بہت زیادہ پیدا ہونی شروع ہوئی لوگوں کو، اور اس چیز کا ادراک ہوا کہ یہ کوئک فکس نہیں ہے. خدا نہ خواست جیسے اگر زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے تو 1 ہفتے میں وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہ کوئک فکس نہیں ہے. اس کو اگر اس کو دیکھا نہیں گیا تو جب مشکل صورتحال پیش آ جائے گی تو اس میں بہت پرابلم ہو جائے گا. اب اسپیشلی ہم یہاں پہ آئے، ہم ایک وزٹ شروع کر رہے ہیں کینیڈا کا. آج ہم نے جو ایک لانچ کی ہے نیو اسکیم، دیٹس اے پاکستان ڈیم ڈے. 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا تھا، تو اس 27 رمضان کو اس کو ہم انشاءاللہ بلڈ کرنا شروع کریں گے. تو اس میں ہم ہر پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ 27ویں رمضان کو $5 ہر پاکستانی ڈونیٹ کرے اور اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے. تو ہماری موومنٹ یہ کہہ رہی ہے دس از مینڈیٹوری، یہ لازمی ہے کہ آپ ثبوت دیں پاکستانی ہونے کا، اور $5 جو ہے ڈپازٹ کریں. اوورسیز پاکستانی اینڈ ایکویلنٹ منی شوڈ بی پاکستانی. اچھا نعیم صاحب، عطیہ ہوگا ایک، اور ہر بندے کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو کرنا بھی چاہیے. اچھا نعیم صاحب، ابھی احمد صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، اور جیسے کہ رضوی صاحب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں. تو کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں جو ہے آپ بہتر طریقے سے پاکستان میں یہ اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کر پائیں گے اور ایک اچھی کیمپین کو ایک اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکیں گے؟ دیکھ بیٹا، ہم جو پاکستانی ہیں اور اکثر کراچی میں گند پھیلا، یعنی سمندر میں ہم گندگی پھیل کے جا رہے ہیں. جو نالے ہیں وہ چوکڈ ہیں. ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ دکانیں ہم کیا بنا رہے ہیں، یہ ہماری زمین ہے کہ نہیں. ہمارا ایٹیچیوڈ ملک کے اندر جنرلی یہ ہے کہ ہم غافل ہیں. نہ ہمیں ٹریفک کی اویئرنیس کا پتہ ہے، نہ ہمیں صفائی کی اویئرنیس کا پتہ ہے. ہم میں سے بہت سے اور کافی سارے ہم بجلی چوری کو کرنے کو برا کام نہیں سمجھتے، گیس چوری کرنے کو برا کام نہیں سمجھتے. ہماری فیکٹریوں میں گیس چوری ہو کے لگتی ہے. یہ ایک سپاک آیا ہے جو، اور سارا کریڈٹ چیف جسٹس کو جاتا ہے، ثاقب صاحب کو جاتا ہے، کہ انہوں نے کہا یہ کرنا ہے کام، وی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو اس پہ شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے دورے کیے، کچھ ملک میں کیے کہ ملک کے باہر کیے، اور لوگوں نے رسپونڈ کیا. جب انگلستان گئے، ہم بھی گئے، نیئر بھی گئے، تو وہاں بھی رسپانس بڑی اچھی آئی.
जो मुझे तकलीफ ये है कि कनाडा में बैठे एक शख्स ने क्यों ये शुरू किया है, आई एग्री, हमने क्यों नहीं शुरू किया? Exactly. हम शायद हम लथार्जी है हमें, यानी हमारा कोई बंदा या लीडर जेल चला जाए तो वो हम तो हजार बंदा उसके इर्द गिर्द चमड़ जाता है। बिल्कुल ठीक। तो जो काम करने वाला है उस पे हम करने के लिए यहाँ पे कहते हैं हम कशकोल लेके जा रहे हैं, मांग रहे हैं लोगों से, इस तरह की बात। देखिए कशकोल ये तो है, कशकोल का ये तो नहीं है कि हम गोरे के घर के बाहर, अनलेस उसकी बीवी बहुत खूबसूरत हो, हम ये तो नहीं उसके घर के बाहर हम खड़े हो कह रहे हैं कि आप पैसे दें हमें। हम अपने लोगों से कह रहे हैं भाऊ आपका दिल मानता तो दो, दिल नहीं मानता तो हम कौन है आपसे छीनने वाले। और सैयद साहब ने आज बहुत सी, ये कोई पैसा हमारे पास नहीं आएगा, अकाउंट टू अकाउंट। और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज साहबान हैं वो भी रिलीज करेंगे पैसा। और ये नहीं होगा कि अभी हम जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस साहब भी जा रहे हैं, हम कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका बाद में जाएंगे, कि वहाँ हमें पैसे मिलेंगे तो हमको बुक्कल में डाल के हम न्यूयॉर्क चले जाएंगे। ये नहीं होगा। एक एक पैसे का हिसाब होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा, एक एक पैसे का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम करते हैं और ये शुरू है, जैसे सैयद साहब ने फरमाया ये डैम कोई परसों बन जाना, ठीक है ना, ये टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक मोमेंटम शुरू हो जाए, जैसे इन्होंने कुछ डॉलरों की बात की है, तो हम पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि जनाब उस दिन को आप 1000 रुपया दें, डैम डे की जो बात कर रहे हैं आप करें। क्यों नहीं देते, हम खर्च करते हैं। अच्छा जिनके पास थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, मसलन नैयर साहब हैं, बहुत बड़े अफसर हैं और गाड़ी भी इनकी बड़ी अच्छी है, भाई हम ज्यादा दे दें ना। ठीक, आपने तो डोनेट भी हमें 40 लाख किए और इतने और देना। तो मैं कहता अच्छा जी चलिए मैं अपने खानदान का नाम लेके उसको 1 लाख रुपया देता हूँ, पर मेरी ख्वाहिश ये है कि हम हर महीने दें ए सम ऑफ मनी। एक तो बेटा जो हमारे पास पैसे जो कमाते हैं नैयर साहब वगैरह, हमारा ये है कि उस डैम में फंड इज टैक्स एग्जेम्प्ट। आप जिन्हें पैसे दें नॉट काउंटेड एज इनकम, जो मर्जी दे। मैंने जो 40 लाख रुपए दिए थोड़ी सी कमीनगी भी थी, ये 40 लाख इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम, इट्स गॉन। सो देयर इज एन एडवांटेज ऑफ डोनेटिंग एंड देयर इज अ बिग कॉज, ये कोई छोटा मोटा कॉज नहीं है। और फिर जैसे आज हम सुबह भी अर्ज कर रहे थे, पानी बह रहा है भाई, तो लोगों को पता ही नहीं, somebody is to stop it, exactly, hold it। जब बारिश हो, फ्लड है, होल्ड इट और रिलीज करें जब पानी कम हो। अच्छा अगर आप उसमें से बिजली भी पैदा करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा महंगा, काफी महंगा काम है, बिल्कुल ऐसा। हाँ, बट यू कैन सर्टनली ब्लॉक वाटर एंड रिलीज इट व्हेन यू वांट टू। इसके ऊपर क्यों इसकी ऑपोजिशन है, क्यों कोई शख्स इसके खिलाफ होगा, वो मैं समझ नहीं सका। अच्छा समीर साहब, ये जो शख्स इनके खिलाफ हैं, इस कॉज के खिलाफ हैं, ये कौन लोग हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 17 के बाद बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलाई जा रही है, अजीब अजीब सी बातें की जा रही हैं, और जो साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। अब ये तो बेसिकली हमारा जो डैम का कॉज है उस पर बड़ा उसका असर हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं बुखारी साहब से मैं कहूँगा कि ये इस पे जिस तरह ये भरपूर अंदाज में तबसरा करते हैं और पूरा बयान कर देते हैं, Exactly. इसमें कम अल्फाज होते हैं लेकिन एक इंफॉर्मेशन का दरिया होता है उन चंद अल्फाज में। ये जो डैम की मुखालफत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है जिसमें ये कहा जाता है कि डैम बनेगा तो मुल्क टूट जाएगा। बाकी हर जगह पे डैम, पानी ये ज़िंदगी की अलामत है, ज़िंदगी लेके आता है, खुशहाली लेके आता है। पाकिस्तान में अगर डैम बनेंगे तो तबाही आ जाएगी। इसमें मैं क्योंकि ये वो बजाय इसके कि मैं उस कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ जाऊं, मैं यही कहूँगा कि ये जो कैंपेन अभी जैसे नैयर रिजवी साहब हैं, ये नईम बुखारी साहब हैं, सैयद अहमद साहब हैं और ख़ास तौर पर नईम बुखारी साहब, ज़रा इमेजिन करें, मैं तो अभी से ये सोच रहा हूँ कि ऑटवा है, वैनकूवर है, टोरंटो है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी लोग बैठे हैं और उन लोगों में बहुत सारी खुश शक्ल ख़वातीन भी होंगी और नईम साहब होंगे स्टेज पर और फिर जो उनकी आपस में गुफ्तगू होगी। तो ये एक वो जो कैंपेन, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं इस वक्त, ये पूरा एक जो कैंपेन चाहिए अवेयरनेस की, जो बुखारी साहब ने कहा ना, पानी बह रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं, डैम चाहिए हमें बताने वाला। लेकिन बुखारी साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा है कि बेसिकली मुझे एक चीज़ का अफसोस है कि जो तहरीक है इसका आगाज़ पाकिस्तान से नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल ये इन्होंने दुरुस्त कहा, लेकिन ये तहरीक का आगाज़ उस सेंस में यानी किसी आम पाकिस्तानी के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन वैसे तो चीफ जस्टिस
साकिब निसार साहब पाकिस्तानी हैं बिल्कुल और ऐसे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं 100% पाकिस्तान। 100%। और अभी भी वो कहीं वो नहीं जा यहीं रहे। पर है भाई। अभी ये जी जी एक अर्ज करना बेटा, आप कैलकुलेट करें 47 से लेके अब तक छोटा सा डैम है वारसक जो लेवल अप हो गया, तरबेला एंड मंगला। प्लीज आस्क इंडिया ने कितने बनाए हैं, मल्टीपल, चाइना ने कितने बनाए, बहुत ज्यादा बना। मिस्र। अब भाई दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। यानी चीपेस्ट सोर्स। देखिए अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो अब हुई है ना सस्ती जी। शुरू में तो सोलराइज करना बहुत मुश्किल था। विंड जो टर्बाइन्स हैं बड़े महंगे थे। अब का द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसमें वो और नहीं देते। आप अब ऐसे जैसे हम एक मुल्क नहीं हैं, कोई 4 राइपेरियन स्टेट्स हैं। आप तो बात न करें काला बाग हम जला देंगे, हम सिंध ओ का क्यों भाई, कार्ड शुरू हो जाता है। काबुल रिवर का पानी साफ हो रहा है, इट मस्ट बी ब्लॉक्ड। और मैं आपसे बताएं लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, अफगानिस्तान में डैम बनने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल हो गए, एंड दे विल ब्लॉक दिस वाटर। देखिए यहाँ से भाई साहिब सब आए हैं, Canada is a lucky country. It has the largest reservoirs of fresh water. ठीक है, हम भी हमारे पास हैं, but the way we are using it, मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि वो पानी नहाने के लिए नहीं होएगा। शौहर कमरे में जाएगा, बीवी कहेगा आए कौन आया बीवी आएगा कहेगा मैं घर छोड़ने लगा मैं छलांग मारने बल्कि उस दिन हम लोग नैयर साहब के घर गए तो नैयर साहब ने कहा कि भाई क्या लेंगे आप, पानी के अलावा बता दें आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पानी मैं नहीं दूंगा। वैसे बुखारी साहब आपने जो बात की है ना, इसका पानी की कमी या ज्यादती से कोई ताल्लुक नहीं और ना अभी बहुत पानी अवेलेबल है, लेकिन अल्लाह खैर करे बयान नहीं कर सकता। पंजाबी का एक मुहावरा है कि औरत को बहुत अच्छी लग रही है तो उसे कहते हैं कि तू मक्खन दा पेड़ा लगनी। ਇਹਦਾ मतलब है तू नहा के नहीं आई अच्छा तू आई है तो मैंने पता लग गया तू आ गई। जो बात चल रही थी कि कैंपेन ठीक है, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये शुरू यहीं से हुई है। ये चीफ जस्टिस साहब के इनिशिएटिव से जो कराची में शुरू की गई, जिसके एक उन्होंने प्रेजेंटेशन ली और उसके बाद इसके बारे में सोचना शुरू किया। ठीक, तो बेसिकली तो शुरू तो यहीं से हुई है, मगर जो बेड़ा है इसका वो अहमद सैयद साहब ने इसमें क्वेश्चन। मेरे जो साहब चीफ जस्टिस हैं उन पर तनकीद भी बढ़ी हुई है, हम सुन रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहरबान, उन्हें कहा जी अगर अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हों तो मैं क्यों जाऊँ, अगर नाले बंद ना हो तो मैं क्यों जाऊँ, अगर पानी कराची में मिल रहा हो तो मैं क्यों जाऊँ, मेरा काम है वहाँ जाके पुश करना। आई जस्ट पुश थिंग्स। अच्छा, लोग इसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म है, यहाँ पे ले जाते हैं लोग। अच्छा बेटा, ये एक्टिविज्म क्या होती है और डेस्पोटिज्म क्या होती है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। और जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होती है और जुडिशियल फियर क्या होता है, उसमें फर्क है। ही डिड ट्राई टू डू समथिंग। देखिए ना, यू कैन, एग्जीक्यूटिव के पास ताकत है, बट एग्जीक्यूटिव की मशीनरी फ्रॉम ग्रेड 5 टू ग्रेड 22 है, उसके ऊपर वुज़रा है, उसके ऊपर वज़ीर। भाई इफ इट्स नॉट वर्किंग व्हाट डू यू डू। बड़ा आसान था साकिब साहब के लिए, घर बैठ जाते। बिल्कुल ऐसे भाई एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और सिविल सर्वेंट, ही हैज द हाईएस्ट सैलरी, आराम में बैठ रहे हैं गाड़ी में। बट ही ट्राइड टू डू समथिंग, ही ट्राइड टू डू। और कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने चला दी हैं। देखिए मेरा अगेन शुक्र है मैं हुकूमत में नहीं हूँ। मैं अगर हुकूमत में होता, मैं इस सीज़न अनाउंस करता, जो गन्ना बनाते हैं, किसी ने गन्ना नहीं देना शुगर मिलों को, गुड़ बनाओ और शक्कर बनाओ, हम खाते हैं। ठीक ठीक, ये महंगी चीनी बनाते हैं, फिर कहते हैं सब्सिडी दें जी। वी मेक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शुगर्स इन द वर्ल्ड, व्हाई डू आर वी मेकिंग शुगर। केमिकल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि अब यहाँ पर आप पाकिस्तान में हैं, मुझे ये बताएं कि आपकी डेफिनेटली बहुत से लोगों से मुलाकात होगी, पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई होगी, उनका क्या लाहे अमल है, क्या प्लान है उनके पास? देखिए जी, पहले जो एक आपने बात की कि एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम है और ये गवर्नमेंट है, ये बैठ के कहीं पे भी लोग इस टाइप की बात कर लेते हैं। आई एम ए कैनेडियन एंड आई लिव देयर फॉर 30 ईयर्स, राइट। मुझसे कौन कहेगा कि ये काम करें और ये काम न करें। मेरे को तो नहीं कोई न कोर्ट कह सकता है और ना कोई गवर्नमेंट कह सकती है। ये तो हमारी विलिंगनेस है
کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس میں آدمی خالی پانی کے لیے اپنی ماں کو بھی کہہ سکتا ہے کہ پانی دیں, اور کسی چیز کے لیے نہیں کہہ سکتا. پھر دیکھیں کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا جی روڈیں بناؤ یا یہ بناؤ وہ بناؤ, پانی کا پلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے اس میں. اب ہمارے پاس من حیث القوم ایک پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک نیگیٹیوٹی کا پہلو نکال لیا جاتا ہے. تو میں سب سے عرض کروں گا, سبھی پاکستانی ہیں, سبھی پانی پیتے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کم سے کم نیگیٹیوٹی مت لائیں. مطلب آپ کے پاس 50 چیزیں ہیں نا لڑنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ جو ٹاک شو کہیں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی چیز پہ ایک لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جو بیجا فضول ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے, اس میں لوگ اپنا اسٹریس نکال لیتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا ڈیم کا, اس کو میرا خیال ہر نیگیٹیوٹی سے پاک رکھا جائے تو بہتر ہوگا. اب اس میں ہماری جو تحقیق ہے ابھی تک, اس میں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کم اور کچھ دوسرے لوگ بڑی طاقتیں اس میں شامل ہیں جو اس قسم کے فسانے کھڑا کرتے ہیں, جو پاکستان انٹرنیشنل لابیز, اور پاکستان کو کمزور کیا جائے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. مطلب کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو کہتے تھے کہ جی ڈیم نہیں بننا چاہیے اور ہماری لاش پہ سے گزر کے بنے گا اور یہ بنے گا وہ بنے گا. جب ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیوں مخالفت کر رہے ہیں ڈیم بننے کی. جیسے ابھی بخاری صاحب نے بتایا کہ جی پانی جا رہا ہے سمندر میں, اس کو آپ 6 جگہ روک لیں اور پھر جہاں ضرورت ہے ریلیز کر دیں. اب اس پہ کس کا نقصان ہے؟ مطلب دس از پولیٹیکل ایجنڈا, پولیٹیکل گیم ہے جس کا فائدہ کسی اور کو ہونا ہے. اور جتنی تکلیف میں پاکستان آئے گا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جہاں کے پولیٹیشین سے, ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, کیسا رسپانس ہے ان کی طرف؟ ویسے ڈیم سپریم کورٹ اور وزیر اعظم کا ڈیم فنڈ ہے, یہ بہت اچھا رسپانس ہے. دیکھیں کیا پلانز ہیں آگے؟ وہاں جب یہ کسی ویسٹرن کنٹری میں جب کوئی چیریٹی ہوتی ہے تو اس کی ایک ٹیکس ریسیٹ ملتی ہے. تو جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں نارتھ امریکہ میں, ہم سے بھی پوچھا گیا کہ بھئی ٹیکس رسید ملے گی؟ تو ہم نے کہا نہیں, کوئی ٹیکس رسید وغیرہ اس کی نہیں ملے گی. یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک باتھ روم آپ نے بنانا ہے پاکستان میں, یا کوئی ونڈو ٹوٹ گئی ہے, تو اس پہ جو آپ خرچہ کریں گے اس کی تو کوئی ٹیکس رسید نہیں ہے, کیونکہ وی آر ناٹ بلڈنگ اسکول اور ہاسپٹل, وی آر ورکنگ فار دی گورنمنٹ آف پاکستان پروجیکٹ. تو اس کی کوئی رسید وغیرہ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں جو پیسے ہیں اس میں ہمیں بھی پہلے, کیونکہ وی آر پٹنگ اوور فیس آن دا فرنٹ, ہم نے کل چیف جسٹس صاحب سے بہت لمبی ملاقات کی. وہ بیچارے آئے یہاں پہ اور انہوں سے میں نے 2 کوسچن پوچھے تھے کہ یہ پیسہ جو ہے, لوگوں کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیسے میں پیسہ تو نہیں بنا لیا, کیونکہ یہ بڑا رواج ہے پاکستان میں کہ آپ کوئی کانٹریکٹ دیتے دیتے بیچ میں 80% واپس لے لیتے ہیں. تو انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کا کوئی بینک اکاؤنٹ کہیں دنیا میں نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اے بینک اکاؤنٹ. ہم خالی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آئیے اور پیسے ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ میں ڈالیے جو کہ چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کا اکاؤنٹ ہے. اچھا, اس میں یہ 1 وے ٹریفک ہے, اس میں سے پیسے نکل نہیں سکتے, کوئی گورنمنٹ بھی نہیں نکال سکتی. فرض کریں کہ آج کل گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اور دوسرا صاحب آ کے کہتے ہیں میں اس کا پلین خرید لوں گا, تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اس میں 5 ججوں کا ایک چینل ہے, یہ بتائیں گے پینل ہے, وکیل صاحب بتائیں گے, اور اس میں سے جب گورنمنٹ درخواست کرے گی کہ جی اتنے ہمیں پیسے چاہیے, تو اس کو چیک کیا جائے گا کہ واقعی چاہیے اور صحیح جگہ جا کے لگیں, اور وہ وہاں پہ پوسٹ کیے جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر. تو اس میں پیسہ تو کہیں کسی کا نہیں جا رہا, نمبر 1. اچھا, اب ہمارے جو فنکشنز ہو رہے ہیں, جو ایونٹس ہو رہے ہیں کینیڈا میں, اس میں ہم نے سیٹلمنٹ یہ رکھا ہے کہ ہمارے والنٹیئرز جو ہیں خالی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, وہاں پہ آ کے بخاری صاحب اور چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے ہیں, رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ لوگ ڈائریکٹ وہاں پہ آ کے اویئرنیس پیدا کریں گے. وی آر ناٹ آفٹر منی, پیسے کے پیچھے نہیں, اٹس آل اباؤٹ اویئرنیس. جب اویئرنیس آ جائے گی, جب پتہ چل جائے گا کہ ایک مشکل صورتحال ہے, تو پھر اس کے بعد خود بخود لوگ پیسے دیں گے. ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے رضوی صاحب اور نعیم صاحب, جو بھی اس پہ آپ جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, بہت سی ویب سائٹس پہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے وہ اتنی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم 10 سال کے اندر اندر یہ جو ہے وہ ڈیم بن جائے, یا 5 سال کے اندر اندر ڈیم بن جائے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیسا رسپانس آ رہا ہے اس کا, یہ بتائیں آپ تھوڑا. آئی تھنک کہ اس کا رسپانس کوئی برا نہیں ہے ابھی تک, جو کہ یہ قیاس رہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جی, یہ قیاس رہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, افواہیں ہیں. افواہیں نہیں ہے یہ. بیسیکلی اف یو گو تھرو دا ویب سائٹ آف سپریم کورٹ, وہاں پہ بھی آپ کو 9 ارب روپے اس وقت نظر آتا ہے,
ठीक है, जिसमें से 8 अरब रुपया हमारे ही मुल्क में से इकट्ठा हुआ है। हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं या हमारे बच्चे हैं उन्होंने भी डाला है इसमें। वो 10 पैसे की चाहे 1 रुपया डालें, आप कुछ भी डालें, बस पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन हुई है और वो यहीं के पैसे हैं। ठीक। अब जैसे कि अभी कुछ महीने पहले हम लंदन गए थे, इसी फंड में हमें बुलाया गया था, वी यूनाइटेड, नईम साहब भी मेरे साथ थे। वहाँ पे हमने 7.9 मिलियन पाउंड्स इकट्ठा करके आए। ठीक है, अब वो जो इकट्ठा करके हम लाए हैं वो कोई हमें नहीं मिला। हाँ, वो तो इस कॉज को मिला, डैम को मिला। नहीं, वो डैम को मिला है और इसी फंड में गया है। जैसे कि अभी अहमद साहब ने भी आपको एक चीज बताई है कि इसमें इस फंड, इस अकाउंट में पैसा जा तो सकता है, वापस नहीं आ सकता। अच्छा, एक और बात अगर मैं चाहूंगी सर आप इस जरूर सवाल कीजिएगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो समी साहब ने जो सवाल करना है वो भी सुनेंगे, आखिर सवाल क्या है, लेकिन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के हवाले से। जी समी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक सवाल करना था। सवाल मेरा ये था कि जब भी कोई फंड रेजिंग होती है तो बहुत सारा जो उसका हिस्सा है वो उस फंड रेजिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में इस्तेमाल हो जाता है, जो मेहमान आ रहे होते हैं उनकी टिकटों में इस्तेमाल हो जाता है। तो मेरा सवाल जो है वो नईम बुखारी साहब से और जनाब नैयर रिजवी साहब से है कि ये जो आप जा रहे हैं अमेरिका में फ़ंड रेजिंग के लिए, कनाडा में, ये टिकटें कहाँ से इसकी आएंगी? और सैयद साहब आप बाद में ये जवाब दीजिएगा कि ये जो आप फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं वहाँ पर, वो उसका ख़र्चा जो है वो कैसे आ रहा है? लोगों को बिल्कुल पता है कौन से पैसे हैं, कौन से पैसे नहीं हैं? जो डैम फंड में आएंगे उसमें से तो पैसे नहीं आप लगाएंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। हम लोग कर रहे हैं इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मॉन्ट्रियल। उसके बाद हमारा दूसरा इवेंट आटवा में है, वो है पार्लियामेंट हिल में। तो बाई लॉ वहाँ पे हम फंड रेजिंग कर ही नहीं सकते, बाई लॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर इज़ नॉट अलाउड। 3 हमारे इवेंट वहीं पे हैं, तो वी हैव टू पे फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। अच्छा, वहाँ पे हमने जो मजमा बुलाया 1000 लोगों का, और वहाँ पे कोई पैसे की बात ही नहीं कर सकते कि जी फंड रेजिंग करनी है, यू आर नॉट अलाउड। सो हमें पे करना है सबके फूड का। वी हैविंग ए डिनर, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लेविश डिनर, और एक बहुत हाई एंड डिनर है जिसमें हम कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस को भी इनवाइट किया हुआ है ताकि इन सब से एक कनेक्टिविटी शुरू हो। तीसरा हमारा इवेंट है, जो बड़ा इवेंट है, वो टोरंटो में है। अच्छा, वहाँ पे हमने टिकट फ़रोख्त किए हैं $50 के। उसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर योर फूड एंड इंटरटेनमेंट ओनली। $50 जो आते हैं वो ख़र्चा है इस चीज़ का कि उसमें होटल का किराया, वो जो है हमारा वेन्यू उसका किराया है, और खाना है परफेक्ट किस्म का। अब वहाँ पे जो है ना फ़ंड रेजिंग करेंगे हमारे बुखारी साहब, तकरीर कराएंगे हमारे चीफ जस्टिस साहब। तो आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है इनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि ये लोग हैं, अच्छे खाते पीते लोग हैं, इनसे आप निकलवाएं पैसे जितने निकलवाने हैं। नंबर 1। मगर ये सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट थिंग ये है दे हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग, मतलब क्यों डैम की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे जो 30-30 साल से 20-20 साल से वापस नहीं आए, कनाडा गए या जो बाहर गए वहीं फंस रह गए वहाँ पे, अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, तो वो आ रहे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है, उनकी बातचीत हो रही है। अच्छा, सिस्टम ये है कि जी $50, $25 मुख्तलिफ जगहों पे जैसे वेन्यू है उसका किराया है और फूड है, तो वो तो आदमी टिकट ख़रीदेगा और वो डन हो गया, उसमें तो कोई फंड रेजिंग नहीं हुई। अब जब फंड रेजिंग होगी तो चेक लिखा जाएगा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, डायरेक्ट, उसमें कुछ नहीं है। उसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे और वो हम दे देंगे कि इतने लोगों ने इतने पैसे दिए हैं। अच्छा, दूसरा सिस्टम क्या है, ये अमेरिका में नहीं होता है, बट वी आर लकी टू लिविंग इन कनाडा,
اور اسی میں آپ کی دوسری بات کا بھی جواب دوں کہ گورنمنٹ آن بورڈ ہے یا نہیں ہے. گورنمنٹ، چیف جسٹس صاحب، آئی ایم پاکستان اور ہر پاکستانی آن بورڈ ہے. میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے فیصل جاوید صاحب سے پچھلے 2 دنوں میں. وہ پارٹ آف سینیٹر سینیٹر اور وہ خان صاحب کی طرف سے وہ جا کے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے تھے، تو ہم نے مرج کر دیا دونوں کو، اور اب وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں. وہ ہر ہمارے ایونٹ میں موجود ہیں. میں ابھی میری افتخار دورانی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ول میٹ اگین. تو ہم پورا لائے عمل ہے اور ہر آدمی اسی چیز کے اوپر موجود ہے. ناؤ کینیڈین ہائی کمشنر نے یہ کیا کہ فیس کے بہت بڑی فیس لگتی ہے. اگر کوئی $100 بھیج رہا ہے تو $40 بینک فیس کاٹ رہا تھا اس کے، تو مناسب نہیں تھا. تو انہوں نے ایک ہائی کمیشن نے ایک اکاؤنٹ کھولا فنڈ ریزنگ کے لیے خالی، جو سپریم کورٹ میں جاتا ہے. تو وہاں پہ جو لوگ پیسے دیں گے وہ ہائی کمیشن وہاں پہ نمائندہ موجود ہوگا. ایون ہر جگہ ہائی کمشنر بھی ہیں یا ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں. وہ سارے چیک وہ خود کلیکٹ کریں گے. آئی ایم پاکستان ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اور پھر وہ بینک میں جمع کر وہیں پہ بینک بھی موجود ہے، بینک کے نمائندے ہیں، اپنی مشینیں لے کے آ رہے ہیں، وہیں پہ ان کو رسید دے دی جائے گی. اور جب یہ فنڈ ہر مہینے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ فنڈ کھلا ہوا ہے تقریباً 4 منتھ سے. ایوری منتھ دے ٹرانسفر دس منی ہائی کمشنر آف پاکستان، اور وہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے پیسے دیے. بہت ٹرانسپیرنٹ، بہت اچھا رضوی صاحب، نہیں پہلے آپ کی ٹکٹیں کس نے پے کرنی میں وہی پوچھنے لگی تھی. بخاری صاحب، سمی یہ بھائی بڑا یہ اہم سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فنڈ کے پیسوں سے آپ وہاں پہ گلشرے اڑانے جا رہے ہیں. میں اس کا جواب دینا لگا تھا، آپ نے بیچ میں وہی پوچھنے لگے، وہی آپ بتانے لگے ہیں آپ کو کہ جناب ٹکٹیں جو ہم لے کے جا رہے ہیں ہم اپنی پرسنل پاکٹ سے لے کے جا رہے ہیں. اور اس میں آئی ایم پاکستان یا جو فنڈ ریزنگ ہوگی وہاں پہ اس میں ہمارا کوئی لائبل نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ، جیسے کہ احمد صاحب نے بتایا ہے، وہ ڈائریکٹ اسی اکاؤنٹ میں جائیں گے جو پرائم منسٹر، سپریم کورٹ، رہنا کھانا پینا سب ایوری تھنگ از آور اون. اب اس میں ہماری چیف جسٹس صاحب سے ہماری اس معاملے پہ ان سب سے تھوڑی سی بحث مباحثہ بھی ہوا. دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے نا، میزبانی ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے کہ کوئی ہمارے گھر آئے اور وہ کھانا نہ کھائے تو یہ ذرا مطلب مناسب پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. میں نے چیف جسٹس صاحب سے بھی عرض کیا تھا، بخاری صاحب سے بھی، سب سے، کہ لیٹ وی ڈیل ود اٹ. ہمارے پاس الحمدللہ بورڈ ممبر جو ہیں یا ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، بہت بڑی تعداد میں کینیڈا میں لوگ ہیں، اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ فرام آور اون پاکٹ ہمارا مہمان چاچے آ رہے ہیں، مامے آ رہے ہیں، وی ڈیل ود اٹ نا ہم اس کو. تو یہ تو ہماری قوم کا سرمایہ ہے. امین نعیم صاحب لیجنڈ، لائیو لیجنڈ ہے انڈیڈ، کوئی شک نہیں. جی ہمارے چیف جسٹس صاحب سے زیادہ ہمبل آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اتنا آنیسٹ شخص کہ ان کو دیکھ کے آنیسٹی پہ یقین آتا ہے. میں اپنی ذات تک کہوں کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ان سے مل کے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ وی ٹیک کیئر اباؤٹ اٹ، بٹ دے سیڈ نو، وی آر پیئنگ فار ایوری تھنگ. اپنے خرچے ہم خود دے رہے ہیں. یعنی چیف جسٹس بھی اپنی جیب سے اپنی ٹکٹ اپنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں. آئی ایم پاکستان سے یا اس فنڈ سے کچھ نہیں وہ لے رہے. ثاقب نثار صاحب اپنی جیب سے خرچہ کر. بالکل جاتے نہیں ہیں ہم، ہر سال ولیعت جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. اگر ایک اچھی کاز کے لیے جا رہے ہیں وہاں نہیں جائیں گے، لندن ایتھے کینیڈا چلے جائیں گے. ایک چیز، دوسری چیز سمی پہ میں ایک چیز آپ اور بتا دوں، کھانے ہم ان سے 1-2 ضرور کھائیں گے. ضرور ہمیں آپ کو حساب دینا پڑے گا. تصویریں آ جائیں گی، انہوں نے ایک تصویر کی بار بار لگانی ہے. اگر یہ سوکھ کے واپس آ گئے تو نیب مقدمہ کر دے گی. اچھا ایک چیز we are not interested in any money ji. We are not, and we are not interested in any benefit. We want to contribute. اگر ان کا لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے جانے سے وہ موٹیویٹ ہوں گے تو پتر نہیں کمان دینا جی 16 دن پیسے، یہ 18 دن نہیں کمان دے. 18 دن کا ہے کہ 18 دن نہیں کمان دے پیسے. I stand to lose a lot of money in those 18 days. Non-issue. Willing to lose that money. پھر جائیں گے اگست میں، پھر امریکہ جائیں. Willing to lose that money. دیکھو بیٹے میں حکیم ہوں، میں وکیل ہوں گا. بخاری صاحب کتنے میں پیسے انہوں بڑھانے کسی نے چوانی نہیں دینی. ایک چیز سمی بھائی علینا، میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہماری پرسوں احمد صاحب کی اور ہماری چیف صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک چیز اور اجاگر کیا ہمارے ساتھ کہ وہ ایک ورلڈ کپ، آپ کو یاد ہوگا ہم جیتے تھے جس میں عمران خان صاحب کیپٹن تھے 92 میں. اس میں جس بال سے عمران خان صاحب نے بال کرائی تھی، وہ بال
जवेद मियादाद साहब के पास थी. अच्छा. That has been signed by our Prime Minister now, Imran Khan साहब, when he was a captain over there, and Javed Miandad also. So वो हम साथ लेके जा रहे हैं ऑक्शन करने के लिए. वाओ, ग्रेट, गुड. So let's see. डेफिनेटली हर बंदा चाहेगा वो बॉल उसके पास जाएगी. सुन बेटा, अगर वो बॉल ऑक्शन न हुआ तो इनको ऑक्शन करने के लिए. अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली IM पाकिस्तान के आगे प्लान्स क्या हैं, पूरे साल के क्या प्लान है, इसके बाद आपका कौन सा विजिट आ रहा है? अभी तक तो सच नहीं है. पहले तो यही अभी कनाडा का आ रहा है, उसके बाद अगस्त में है अमेरिका का. ये आपको सैयद साहब बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने मेरे से एक जिक्र किया था कि वो सितंबर में हर साल और ये 5 साल का बड़ा फार्मूला जो है वो. पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि जिस कैलिबर के बुखारी साहब लॉयर हैं और एक दिन में ये कितना लूज करेंगे, एक दिन में हमारे साथ 18 दिन है, तो ये तो इनका एहसान है ना हम पे. हम इनको क्या दे सकते हैं? 2000 रुपए का टिकट होता है, होटल का किराया $100 है, तो 18 दिन का खर्चा हम इनका दे दें, $4000 बन जाना है. 5000 वो एक दिन में नहीं लेते हैं, वो तो एक दिन में लेते हैं ना. ये तो ये कोर्ट से इतने पैसे लेते हैं, तो ये बड़ापन है. और ये चीफ जस्टिस साहब को आप देखें जिस उम्र में और जिस तरह वो ट्रैवल करने के लिए तैयार है, दैट्स अमेजिंग. ये जज्बा जिंदा रखना है. अच्छा, हम आ रहा था प्रोग्राम अमेरिका और कनाडा दोनों का करने का, बट ही इज़ एक्सट्रीमली बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हैं. फिर नज़ीर साहब का भी अपॉइंटमेंट आपने देखा हुआ है. तो हम किसी के लिए बर्डन नहीं बनना चाहते, हम किसी के लिए तकलीफ़ का सामान नहीं पैदा करना चाहते. तो हमने इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है कि अभी जो है मार्च को 15 से जो हमारा मॉन्ट्रियल का प्रोग्राम शुरू है, ये ख़त्म हो जाएगा 24 को. तो ये 10 दिन 11 दिन में हम इसको रैप अप करेंगे. और फिर अगस्त की 14 तारीख से या 16 तारीख से अपॉन अवेलेबिलिटी जो भी इन लोगों की होगी, फिर हम अमेरिका के तकरीबन 17 शहर करेंगे. ठीक. और उसमें अगेन फंड रेजिंग कम अवेयरनेस से आता है. ठीक है. अब इसमें फाइनल थिंग जो हमेशा करनी है वो 2 चीज़ें. पहली चीज़ तो हर 27 रमज़ान को डैम डे, पाकिस्तान डैम डे. और सेकंड थिंग ये कि 6 सितंबर वो भी एक यादगार दिन है, उस दिन से हम आगाज़ करेंगे फंड रेजिंग का एवरी ईयर 6 सितंबर से. उसमें 4-5 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे. कुछ लोग इधर कोरिया की तरफ जाएंगे, कुछ इंग्लैंड की तरफ जाएंगे, कुछ नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाएंगे. तो 6 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक हम पूरी दुनिया में इवेंट करेंगे, पूरी दुनिया में. अब कितनी जगह हम बुखारी साहब को ले जाएंगे, तो वी विल स्प्लिट. कुछ लोग एशिया जाएंगे, कुछ लोग यूरोप जाएंगे, कुछ लोग नॉर्थ अमेरिका जाएंगे. और हर साल सितंबर में बहुत डिसेंट अमाउंट जो है ना, जितनी इनको ज़रूरत पड़ती जाएगी उससे पहले हम जमा कर करके इनको देते जाएंगे. प्लान ये है कि एक साल में जो पैसे खत्म कर लेंगे उस फंड में, जी उस अकाउंट में डालते जाएंगे, उस अकाउंट को भरते जाएंगे. और फ़र्ज़ करें अगर हम 10 मिलियन जमा करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो 30 से 40 मिलियन होगा नेक्स्ट ईयर में. उसकी वजह यह होगी कि अवेयरनेस फैलना शुरू हो जाएगी. देखें 3 मंथ, आप 1 साल पीछे चले जाएं, जब तक ये चीफ जस्टिस साहब ने इस बारे में बात नहीं की थी, नोबडी हैव आइडिया, किसी को आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी उर्फियत का सामना है, कितनी बड़ी भयानक एक रात आने वाली है. मुझे तो नहीं था, और अब जितने लोगों से हम मिलते हैं उन्हें भी नहीं था. तो उजागर तो उन्होंने एक चीज़ की है ना. और फिर देखें एक बार चीज़ होती है, इन्नमा अमालु बिन्नियात. जब नीयत अच्छी होती है ना, तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है. इसमें तो कोई 2 बातें नहीं है. तो जितने लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए या जितने लोग ये काम का बेड़ा उठा रहे हैं, अल्लाह की मदद आ रही है. और इस कदर आ रही है मदद के आई एम अमेज्ड. मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि इतने भरपूर तरीके से सब लोग जुड़ेंगे. अच्छा, एक तो ये डैम का मसला हो गया. अब इसकी बाय प्रोडक्ट आप देखें, इसकी बाय प्रोडक्ट ये है कि पहले छोटे छोटे पॉकेट्स होते थे कि जी पाकिस्तान एसोसिएशन, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, वो पाकिस्तान. अब ये सारे लोग एक लड़ी में जुड़ गए. फ्रॉम नॉर्थ कोरिया टू मॉस्को, जापान टू लंदन, अफ्रीका टू अमेरिका. अब आप देखें, खुदा ना खास्ता कोई छोटी मुसीबत आती है, अल्लाह महफूज रखे, एक कॉल अगर दी जाए कि जी $10 दे दें, $10 जो भी फंड है उसके अंदर जमा करा दें, इस $100 मिलियन. $100 मिलियन होते हैं. तो वो वाले जो चक्कर होते हैं ना कि ये तंजीम को पैसे देने, रेड क्रॉस को देने, जी प्राइम मिनिस्टर अकाउंट में भेजने, वो उसमें टाइम बहुत लग जाता है. इसमें तो अगर मदद चाहिए विद इन डेज मदद है. यानी कि जो स्पीड चाहिए वो स्पीड जो है वहाँ पर मौजूद है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इतना उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है. ये सब कुछ एक स्पेकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. देखिए जी, स्पेकुलेशन
ऐसी है कि वो जी 1000 अरब चाहिए, हाँ, वो कहते हैं ये जी बिलियन चाहिए। अब आप कैलकुलेशनें की हुई थी कुछ लोगों ने। हाँ, मैं बताता हूँ ना कि असल कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, चीफ जस्टिस साहब ने और इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया तो उनका $1000 चाहिए। $1000 अराउंड 10 मिलियन है, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बिलियन बन जाते हैं ना। अच्छा, 12 बिलियन 5 साल में चाहिए। आप $1000 को 5 से डिवाइड करें तो $200 बन जाएंगे, ठीक है। 5 से अगर 1000 को डिवाइड करें तो 200 बन गए, और 200 को 30 पे डिवाइड कर लें आप तो $16 महीने के बनते हैं। तो कोई पैसे नहीं है, खाली देखें परेशान करना, डराना, हर बायूस करना कि किसी तरीके से ये डैम पे से हट जाए कौम। तो पिछली गवर्नमेंटों को इसी तरह डराया गया है ना कि 10,000 लोग इधर आ गए, 2,000 लोग उधर आ गए। तो जो प्राइम मिनिस्टर था, जो भी था वो कहते थे हम अपनी गवर्नमेंट तो बचाएं ना, ये 3-4 साल अभी तो क़यामत नहीं आ रही है, अभी अपनी गवर्नमेंट बचा लेते हैं, फिर दूसरे लोग देख लेंगे। तो ये रिपीटिशन होता रहा है। अच्छा, आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का एक और मैं आपको बाई प्रोडक्ट फ़ायदा बताऊं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझा दिया गया है, ये सिखा दिया गया है और सबके माइंड में ये बिठा दिया गया है कि पाकिस्तानी लोग बड़े रिजिड टाइप के, आप मुसलमान हैं तो इस मुल्क में रह सकते हैं, आप मुसलमान नहीं हैं तो आपके घर को आग लगा दी जाएगी, आपके मोहल्लों को आग लगा दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी तहरीक में नॉन मुस्लिम बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं। तो इस चीज़ से उसको डिफीट हो रही है कि एक मूवमेंट जो है डैम बनाने के लिए पाकिस्तान को बिल्ड कर रही है ना, उसमें नॉन मुस्लिम लोग शामिल हैं, थरपारकर से, सखर से, लड़काना से, और नईम साहब जाएंगे, Exactly. साकिब साहब जाएंगे, रिजवी साहब जाएंगे, और पर्सनालिटी जाएंगे। तो मुझे एक ऑफर दिया इन्होंने, वो मैं बता दूं, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, मेरी कमर में दर्द रहती है। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपको खुदा न खास्ता इस ट्रैवलिंग से कमर में दर्द हुई तो हम आपको लीज कर देंगे व्हील चेयर, उसकी आप किस्तों में पैसे देते रहे, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग से मेरी कमर दर्द होगी। तो उसको नशे में भी जा रहा हूँ। आप तो सर स्मार्ट हो जाएंगे और ये पतले हो जाएंगे। तो उन्होंने ले लिया बड़ा। सर लास्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज। मैं सिर्फ एक सवाल नईम बुखारी साहब से, हम डैम की बात कर रहे हैं, कनाडा में लोग डैम की बात कर रहे हैं, यूके में आप हमारे साथ थे, डैम की बात हो रही थी, अमेरिका में डैम की बात हो रही है, कौमी असम्बली में डैम की बात नहीं हो रही। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसको स्पीकर को हटा दिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बना दिया, बंद कर देंगे, ये कर देंगे। ये जो रवैया है हमारी टॉप पॉलिटिकल एलीट का, इस पर बुखारी साहब आपका कमेंट चाहिए। देखिए, मैं जब भी मुंह खोलता हूँ, एक तो पॉलिटिकल एलीट खफा हो जाती है, एक घर से बड़ी पश्तों में मुझे बातें सुननी पड़ती है कि आपको कितनी दफ़ा कहा गया। देखिए, मैंने एक दफ़ा ये कह दिया कि जहांगीर खान तरीन साहब अपने बेटे को टिकट दिलवा रहे हैं, ये मौरूसी सियासत है। उस पर वो खफगी पैदा हुई कि आपने कहा क्यों, तो मैं कहा ना दो भी टिकट। फिर मैंने देखा कि हमारी जो मिनिस्ट्रियाँ हैं वो बंट रही हैं, तो मुझे इनके बांटे जाने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया अब में और पिछले में। इसलिए असेंबली में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं ख्याल में ना ही कुछ कहूँ क्या तो बहुत कुछ दिया आपने। प्रिविलेज मोशन आ जाएगा, वो कहेंगे इस्तेकाक मजरू हुआ है, बुला लें। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ने हिम्मत दे, प्राइम मिनिस्टर नेक आदमी है, पैट्रियट है, इंशाल्लाह वो ही बी एबल टू सी थ्रू पीपल, लोगों को पहचान जाएंगे और बेहतर सिलेक्शन करेंगे अपने लिए और मुल्क के लिए इंशाल्लाह। रिजवी साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी, लास्ट कमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप डैम के बारे में? बस बता दिया सर, आपकी तरफ आ रहे हैं हम, पूरी तैयारी है, कनाडा एंड ऑल सेट, क्या रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बड़ी खुशी होती है जो पैट्रियाटिज्म है, जैसे पैट्रियाटिक पाकिस्तानी है, उसको देख के जज्बा बढ़ जाता है। और हमने 5 साल कमिट किया हुआ है, इंशाल्लाह हर हमारा प्रेसिडेंट, हमारा मेंबर जो कमिटेड है। लोग आप बिलीव नहीं करेंगे 21-21 घंटे काम कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, 21-21 घंटे। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है जी, हो रहा है। हाँ, 21 घंटे काम कर रहे हैं। और 3 घंटे क्या करते हैं, सोते हैं। हाँ, तो बड़ा अच्छा पैट्रियाटिज्म है और अल्लाह ताला इसमें बड़ी बरकत देगा। और हमारा ईमान ही इस चीज़ पे है कि अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी और हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे डैम बनने चाहिए। नईम साहब का लास्ट कमेंट। इंशाअल्लाह जी, वी हैव नॉट, हम सोचा नहीं डैमों के बारे में, अब हम सोच रहे हैं और सोचना शुरू कर दिया है
वी विल कंट्रीब्यूट, खुद भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लोगों से भी अर्ज करेंगे और हुकूमत भी पैसे इकट्ठे करेगी। ये नहीं है कि नहीं होगा। जैसे शौकत खानम में लोगों ने अपने जेवर उतार के रख दिए थे, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, इंशाल्लाह ज्यादा होना चाहिए बल्कि। भाई हम पेशावर में मुझे हुक्म मिला कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि पेशावर में बन रहा है, पैसे मांगने हैं। एक मेरी दुल्हन का छोटा भाई मर गया था, 5 लाख उसके दिए, 5 लाख दुल्हन के नाम के दिए, फिर पैसे मांगे। मैं डैम के अगर मैंने 40 लाख ना दिया होता, मैं कभी किसी से हाथ में फैलाता कि भाई ये काम पे। जी बेटा। सर अलीना, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, माँ हैं, बाप हैं और हाँ मीडिया वाले सब हैं, ये पॉजिटिविटी की तरफ देखें, नेगेटिविटी Politicize मत करें इसको, प्लीज मत करें, Exactly. प्लीज मत करें इसको। इनका मतलब ये है कि इनका वजन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसमें गौर ना करें, आप इनका काम देखें। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले लिया नहीं साहब। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो डैम की कॉज है वो बेहतर तरीके से आगे जाएगी और उसको, इस कॉज को काइंडली जो है, बल्कि हाथ जोड़ के मैं ये कहूँगी कि आप इसे पोलिटिसाइज ना करें। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि आपको ये बता सके कि आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है वो है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसका हमारे मुस्तकबिल से कितना गहरा ताल्लुक है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।